हेलो साथियों, वेलकम टू रॉयल स्टडी। दोस्तों, यूपी पुलिस रेडियो ऑपरेटर 2024 की स्पेशल एग्जाम 3 फरवरी 2024 को हम सेकंड शिफ्ट का जो एनालिसिस है ये कवर करने वाले हैं। इससे पहले हम फर्स्ट शिफ्ट का एनालिसिस आपको कवर करवा चुके हैं और ये आपका असिस्टेंट ऑपरेटर का जो पेपर हुआ है उसका एनालिसिस बेसिकली हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपको इसकी पीडीएफ भी मिल जाए तो आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा, टेलीग्राम चैनल ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, दोनों के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। क्लियर है। इसके अलावा गाइस आगे आने वाले किसी भी दिन आपका एग्जाम है तो आप हमें नंबर पर अपने क्वेश्चन जरूर सबमिट करिए ताकि हम आपको सबसे सटीक और सबसे एग्जैक्ट एक्यूरेट एनालिसिस दे पाए। गाइस, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर दीजिएगा ताकि जो भी नया वीडियो आए सबसे पहले आप सभी के पास में पहुंच पाए। जीके, करंट अफेयर और साइंस के हम यहाँ पर सबसे पहले क्वेश्चन कवर करेंगे, उसके बाद में हम आगे बढ़ते चलेंगे। देखिए गाइस, सभी सब्जेक्ट के हमें क्वेश्चन मिल चुके हैं, इसलिए पूरा वीडियो देखें लास्ट तक, आपको काफी हेल्प यहाँ से मिलने वाली है। आज का जो पहला क्वेश्चन है यह है 2021 का ब्याज सम्मान जो मिला था ये किसे मिला था, इस तरह से क्वेश्चन बनाएं। असगर वजाहत आपका करेक्ट आंसर रहेगा। 2021 का जो ब्याज सम्मान दिया गया ये असगर वजाहत को दिया गया। काव्य डेस्क के यानी कि काव्य डेस्क के बिल्डा फाउंडेशन ने वर्ष 2021 का व्यास सम्मान प्रख्यात उपन्यासकार नाटककार असगर वजाहत को उनके नाटक महाबली को प्रदान करने की घोषणा की है। ध्यान रखिएगा, तो महाबली के लिए इनको ये मिला है। प्रोफेसर सदत पगारे ने अपने उपन्यास पाटलिपुत्र की सामग्री के लिए एक बहुत ही उल्लेखनीय हिंदी लेखक व्यास सम्मान 2020 जीता। 2020 का मिला शरद पगारे को और 2021 का मिला असगर वजाहत को। व्यास सम्मान के बिल्डा फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। 1991 में यह शुरू हुआ था। यह उल्लेखनीय हिंदी लेखकों को दिया जाता है। इसके अलावा लेखक की रचनाएं 10 वर्षों के भीतर प्रकाशित होनी चाहिए, हिंदी भाषा में होनी चाहिए। व्यास जो सम्मान है पुरस्कार विजेता को एक पट्टिका, प्रशस्ति पत्र के साथ और 4 लाख रुपए जो है नगद पुरस्कार इसमें दिया जाता है, तो आप ये ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है जोग जलप्रपात जो है, देखिए जोग जलप्रपात को और किस नाम से जाना जाता है, तो जोग जो जलप्रपात है इसको महात्मा गांधी जलप्रपात के नाम से जाना जाता है। महात्मा गांधी जलप्रपात जोग जलप्रपात को ही बोला जाता है। जोग या जेरोसप्पा जलप्रपात इसका नाम है, इसका नाम बदलकर महात्मा गांधी जलप्रपात रखा गया है और यह भारत के कर्नाटक राज्य में शिवमोग्गा जिले का जो सागर तालुक है यहाँ पर स्थित दूसरा सबसे ऊंचा डुबकी वाला झरना 253 मीटर इसकी डुबकी वाला झरना है। ध्यान रखिएगा, मीटर 253 मीटर है ये। और सरावती जो नदी है इसका पानी इस झरने का निर्माण करता है, तो सरावती नदी पर यह बना हुआ है झरना जोग गरसोप्पा जिसको बोला जाता है। महात्मा गांधी जलप्रपात इसका नाम बदल दिया गया है। सबसे ऊंचे झरना नोह कलियाकाई है ना, कलिकाई जो 335 मीटर की ऊंचाई से गिरता है और चेरापूंजी के पास स्थित ये है। अगला क्वेश्चन है जीएसटी का पूर्ण रूप क्या है, तो गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स यह होता है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स जीएसटी इसको बोला जाता है। जीएसटी का पूर्ण रूप गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स है, वस्तु एवं सेवा कर हम हिंदी में इसको बोल सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने के तहत वित्त मंत्री अरुण जेटली के द्वारा 1 जुलाई 2017 को जीएसटी को पास किया गया था। तो ध्यान रखिएगा, इस तरह का ये क्वेश्चन जो है पहले भी आपका बन चुका है कि जीएसटी जो है जीएसटी को भारत में कब लागू किया गया, 1 जुलाई 2017 को जीएसटी को पास किया गया अरुण जेटली ने। और सबसे पहला जो राज्य है इसको लागू करने वाला ये असम है, भारत का असम राज्य। तो ध्यान रखिएगा, यह गंतव्य आधारित कर है जिसका भुगतान वस्तुओं और सेवाओं के उपभोक्ताओं द्वारा किया जाता है और व्यापारिक संस्थाओं द्वारा सरकार को एकत्र और अग्रेसित किया जाता है। अगला क्वेश्चन है रामधारी सिंह दिनकर को ज्ञानपीठ जो पुरस्कार मिला था ये कब मिला था। क्वेश्चन इस तरह से आपका होगा कि राष्ट्रवादी कवि रामधारी सिंह दिनकर को उर्वशी के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार किस वर्ष प्रदान किया गया था। 1972 ईस्वी में प्रदान किया गया था। उर्वशी काव्य के लिए इनको दिया गया था। उर्वशी काव्य जो है ये रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित काव्य नाटक है। 1961 ईस्वी में प्रकाशित इस काव्य में दिनकर ने उर्वशी और पुरुरवा के प्राचीन आख्यान को एक नए अर्थ से जोड़ना चाहा। अन्य रचनाओं से इतर उर्वशी राष्ट्रवाद और वीर रस प्रधान रचना है। इसके लिए 1972 में उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया। इस कृति में पुरुरवा और उर्वशी अलग अलग तरह की प्यास लेकर आए हैं। इनकी रचना जो अन्य रचनाओं को यह पुरस्कार प्रदान नहीं किया गया है। देखिए गाइस, उर्वशी जो है ये रामधारी सिंह दिनकर की भी रचना है। इसके अलावा उर्वशी जो है जयशंकर प्रसाद की भी रचना है। तो आप इन दोनों में कंफ्यूज मत होना। अगर यहाँ पर आपको क्वेश्चन मिलेगा तो कुछ ना कुछ हिंट आपको जरूर से देकर रखेगा, या फिर ऑप्शंस में आपको जो भी पूछे जाना चाहेगा उसी का नाम मिलेगा, बाकी अदर में आपको नाम नहीं मिलेगा। अगर होगा तो फिर उपरोक्त दोनों आपको ऑप्शंस में मिलेगा। इस कंडीशन में आप थोड़ा सा इसको देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है एल्कीहल। देखिए एल्कीकल डेलाइड हैलाइड ये है, तो एल्कीकल हैलाइड का सामान्य सूत्र आपको बताना है क्या होता है। CnH2+1
और 3 ये होता है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या है, तो वेबर होता है, ध्यान रखिएगा। चुंबकीय फ्लक्स का जो मात्रक है ये वेबर है। अंतरराष्ट्रीय मात्रक प्रणाली एसआई में चुंबकीय फ्लक्स की जो इकाई है वेबर ये है। विद्युत विभव का एसआई मात्रक क्या है, 2 बार ये बेसिकली क्वेश्चन आपका पूछा गया है इसी पेपर में, 2 बार रिपीट ये सेम क्वेश्चन पूछा गया। विद्युत विभव का एसआई मात्रक तो वोल्ट ये होता है। विद्युत विभव का एसआई मात्रक वोल्ट है। विद्युत विभव वह भौतिक राशि है जो 2 आवेशित वस्तुओं के बीच आवेश के प्रवाह की दिशा को निर्धारित करती है। यदि 2 वस्तुओं के विद्युत विभव बराबर है, भले ही उन पर आवेश की मात्रा कितनी भी हो, तो उन्हें संपर्क में लाने पर आवेश का प्रवाह बिल्कुल भी नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है पुलिस अधिनियम से रिलेटेड। देखिए, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने ब्रिटिश भारत में पुलिस व्यवस्था की स्थापना की। उन्होंने जमींदारों द्वारा किए गए करों के संग्रह पर ध्यान केंद्रित किया और पुलिस प्रणाली की आवश्यकता महसूस इन्होंने की। उस समय की पुलिस व्यवस्था प्रशासन का तीसरा स्तंभ थी। पुलिस प्रणाली की जो स्थापना है 1861 में हुई थी और उन्होंने भारत पर ब्रिटिश कानून व्यवस्था को मजबूत करने के लिए पुलिस व्यवस्था शुरू की थी। लॉर्ड जो कॉर्नवालिस है, इन्होंने पुलिस सुधारों के हिस्से के रूप में दरोगा प्रणाली जो है इसकी शुरुआत की थी। तो क्वेश्चन अगर पड़े आपसे कि भारत में दरोगा प्रणाली की जो शुरुआत की थी किसने की थी, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने की थी, पुलिस सुधारों के हिस्से के रूप में। अगला क्वेश्चन है 2 विभव का मान ज्ञात करना था। इस तरह से एग्जैक्ट क्वेश्चन ये नहीं मिल पाया है। आईपीसी की धारा से क्वेश्चन आपका बना है, P बराबर V, इस तरह से कोई क्वेश्चन था, ये कुछ समझ में नहीं आ रहा है, बट जो उन्होंने बताया हमने आपको बता दिया है। K प्लस का जो इससे क्वेश्चन बना है। इसके अलावा पृथ्वी की तुलना में चंद्रमा की सतह पर किसी वस्तु का भार कितना होगा, तो ये होगा 1/6। विद्युत क्षेत्र का मात्रक क्या होता है, तो न्यूटन प्रति कूलम N/c या वोल्ट प्रति मीटर यानी V/m, तो ये आपका होता है। बात करें हिंदी में गाइस, तो विराटा की पद्मिनी किसकी रचना है, वृंदावन लाल वर्मा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। विराट की पद्मिनी एक प्रसिद्ध भारतीय उपन्यास है और उपन्यास के मुख्य पात्र रानी और उसके राजा है। इस उपन्यास में भारतीय परंपरा पर प्रकाश डाला गया है कि जब राजा युद्ध या लड़ाई के लिए जाते थे तो रानी तभी भोजन करती थी जब राजा लड़ाई जीतकर या दुश्मन मर जाते। यह परंपरा झांसी क्षेत्र में प्रसिद्ध थी। तो ये बेसिकली वृंदावन लाल वर्मा की रचना है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, देखिए यहां पर कोई पंक्ति आपको दे रखी थी और पूछा था पंक्ति में कौन सा अलंकार, इस तरह से क्वेश्चन आपका बना था। अगला क्वेश्चन है श्लेष अलंकार से क्वेश्चन बना है। देखिए श्लेष अलंकार आपको पता होना चाहिए क्या है, जो भी क्वेश्चन बना हो श्लेष, जहां पर किसी एक शब्द का अनेक अर्थों में प्रयोग हो वहां पर श्लेष अलंकार होता है। जैसे कि यहां पर है, उदाहरण दे रखा है आपको, मधुबान की छाती को देखो, सूखी कितनी इसकी कलियां, इस तरह से। तो एक ही जो शब्द है इसके एक शब्द का अनेक अर्थों में प्रयोग हो वहां पर श्लेष अलंकार होता है। इसके अलावा कारक से क्वेश्चन बना है आपका, वाच्य से बना है, एक शब्द में क्वेश्चन आपका बना है, शुद्ध वाक्य से क्वेश्चन बना है, छंद से क्वेश्चन बना है, अलंकार से क्वेश्चन बना है, कारक से क्वेश्चन बना है, काल से बना है, सर्वनाम से क्वेश्चन बना है, मुहावरे से क्वेश्चन बना है, आपका योजक चिन्ह से क्वेश्चन बना है, विलोम शब्द से क्वेश्चन बना है। द्रव्य के 2 और भिन्नार्थक शब्द क्या है, ये तो ये हो द्रव्य, आपसे बेसिकली पूछा गया 2 भिन्नार्थक शब्द, तो अर्थ, धन और संपदा, ये द्रव्य के 2 भिन्नार्थक शब्द हैं। कल के 2 और मतलब क्या होते हैं, तो कल के 2 मतलब ये होते हैं, एक तो बिता हुआ कल और दूसरा आने वाला कल भी ये होता। तो यहां पर ये 2 ही मतलब आपसे पूछे गए हैं। अगला क्वेश्चन है रामधारी सिंह दिनकर को कौन सी रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। ऊपर जो क्वेश्चन है उसमें पूछा गया है कि कब मिला, तो 1972 में मिला। और एक और क्वेश्चन ये बना है कि किसके लिए मिला है, तो उर्वशी के लिए मिला है। ध्यान रखिएगा, वर्ष 1972 में काव्य रचना उर्वशी के लिए उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। बात करें मैथ्स की, तो मैथ्स में औसत यानी एवरेज से क्वेश्चन आपका बना है। क्लियर है, SICI से क्वेश्चन 2 बने हैं, नंबर सिस्टम से एक क्वेश्चन बना है, DI से क्वेश्चन बना है, 2D 3D से क्वेश्चन बना है, मेंसुरेशन से, परसेंटेज से एक क्वेश्चन बना है, प्रॉफिट लॉस से 2 क्वेश्चन बने हैं, टाइम एंड वर्क से 2 क्वेश्चन है, रेलगाड़ी से 0 क्वेश्चन है। यानी कि यहाँ पर 0 नहीं लिखा हुआ है, बट यहाँ पर रेलगाड़ी से क्वेश्चन बना है, बट ये नहीं पता है कि कितना बना है। उन्होंने ये बताया कि उससे क्वेश्चन आए थे। LCM SCF से 3 क्वेश्चन पूछे, आयु से 2 क्वेश्चन बने हैं आपके। तो इस तरह से ये मैथ्स का है। रीजनिंग में सिटिंग अरेंजमेंट आपका लगातार देखने को मिल रहा है, 3 क्वेश्चन से, पजल से 1 क्वेश्चन है, कोडिंग डिकोडिंग से 6 क्वेश्चन है, ब्लड रिलेशन से 3 क्वेश्चन है। गाइज यहाँ पर इस कोडिंग डिकोडिंग को आप अच्छे से कवर करिएगा क्योंकि 6 क्वेश्चन सीधे सीधे इसी से बन रहे हैं। ब्लड रिलेशन से भी 3 क्वेश्चन बन रहे हैं, इसको भी अच्छे से देखकर जाए। सिटिंग अरेंजमेंट से भी 3 क्वेश्चन है। तो ये 10 क्वेश्चन है, ये तो यहीं से आपके 6-12 क्वेश्चन तो यही से हो गए आपके। तो इनका काफी ज्यादा वेटेज है, इनको देखकर जाए। पेपर कटिंग 2 क्वेश्चन बने, मिरर से क्वेश्चन बने, दिशा निर्देश से 1 क्वेश्चन, 5 से 2 क्वेश्चन बने हैं आपके। इसके अलावा कैलेंडर से 1 क्वेश्चन है, अल्फाबेट सीरीज से 3 क्वेश्चन है। हाँ, जो ज्यादा आपका आ रहा है उन पर आप ज्यादा फोकस करें क्योंकि यहां पर यही नंबर आपको दिला पाएंगे इन पर, अगर आपकी अच्छी खासी कमांड हो जाएगी तो। और यहां पर हमने पूरा ओवरव्यू आपको दे दिया है शिफ्ट का कि कितने क्या कैसे और किस टॉपिक्स आपके क्वेश्चन बन रहे हैं। तो आपको आइडिया अब तक लग चुका होगा कि आपका जो पैटर्न है किस तरफ जा रहा है।
क्लियर है। और अच्छे से आप इसका रिवीजन कर सकते हैं पीडीएफ प्राप्त करके। तो पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, एप्लीकेशन पर मिल जाएगी, दोनों के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। गाइज आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर दीजिएगा, ताकि जो भी नया वीडियो आए सबसे पहले आप सभी के पास में पहुंच पाए। क्लियर है। तो मिलते हैं हमारे कल के फर्स्ट शिफ्ट के एनालिसिस के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।